फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जो नोट और पीडीएफ मैं आपको सेंड करता हूं, भेजता हूं, वो उस टाइप से कहीं भी किसी भी बुक में नहीं दिया होता। मैं किसी भी क्वेश्चन को आपके लिए इजी करने के लिए ये नोट आपके लिए भेजता हूं या तैयार करता हूं। तो ध्यान से देखिए, आप सभी को मालूम है बेसिकली फंड जो होता है वो असेट्स है या लायबिलिटीज, रिजर्व हो या फंड हो, ये सब लायबिलिटीज होते हैं। और लायबिलिटीज जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में। फर्स्ट वन, ये तो आपको ध्यान रखना है। फंड किसी से भी रिलेटेड फंड होगा, बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड, स्पोर्ट्स फंड, कोई भी फंड होगा तो फंड वैल्यू जो होती है वो लायबिलिटीज होती है। और कहाँ शो करते हैं उसको? बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो जब बैलेंस शीट में शो करते हैं तो वो कौन सी अमाउंट होती है जिसे हम बैलेंस शीट पर शो करते हैं? तो आपके नोट में गिवन है, पीडीएफ दिया हुआ मैंने आपको। फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड। किस अमाउंट को लायबिलिटी साइड शो करते हैं? तो फंड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ फंड वैल्यू, इट इज एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। तो किस वैल्यू को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं? फर्स्ट वन, ओपनिंग फंड वैल्यू। ओपनिंग फंड वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्या ध्यान रखना है? फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो हम इस वैल्यू में ऐड करेंगे, और फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लाइक अमाउंट रिसीव्ड और डोनेशन रिसीव्ड रिलेटेड टू फंड, अमाउंट रिसीव्ड और डोनेशन रिसीव्ड रिलेटेड टू फंड। फंड से रिलेटेड कोई भी डोनेशन या कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होगा तो ओपनिंग फंड वैल्यू में हम ऐड कर देंगे। एज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीस फंड वैल्यू है। अब किसी ने डोनेशन दिया उसी वैल्यू उसी फंड में, तो उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर क्या करते हैं? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं, जो फंड की अमाउंट होती है उसको हम आउटसाइड ऑफ बिजनेस कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहां जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वहां से कोई इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी इसी फंड वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, अदर इनकम रिलेटेड टू फंड, और इसके अलावा भी फंड से रिलेटेड कोई इनकम होगी उसको भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि ओपनिंग फंड वैल्यू में फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी उसको प्लस किया जाएगा, और लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड, फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर होंगे उसको इस वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ फंड एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंड आया एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड। ये वैल्यू ऑफ फंड कब का है बेटा? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, so it is entered in liability side in balance sheet। तो हम इसको एज्यूम करते हैं, ओपनिंग फंड वैल्यू एज्यूम करते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीस है, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है 10,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 5,000, एंड अदर इनकम फंड से रिलेटेड है 7,000।
ये प्लस करने वाले थे, तो टोटल कितना हुआ 1,22,000। फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है मान लीजिए 22,000, तो एंड ऑफ द ईयर या 12,000 मान लेते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर फंड वैल्यू कितना हुआ 1,10,000। ये ओपनिंग वैल्यू है फंड का और ये क्लोजिंग वैल्यू है। ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इन विच साइड, लायबिलिटी साइड। ओके, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं नोट नंबर फर्स्ट। तो मैंने नोट आपको दिए हुए हैं कि फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फर्स्ट नोट मैंने आपको दिया है, व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड मोर देन फंड वैल्यू। व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड, ये एक्सपेंसेस हैं, मोर देन फंड वैल्यू, इस वैल्यू से ज्यादा हो तो क्या करोगे। देखिए टोटल वैल्यू से एक्सपेंडिचर कम है तो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ है, लायबिलिटी साइड। व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड मोर देन फंड वैल्यू एट दैट टाइम of the year, amount transferred to income and expenditure account, which side, debit side। यहां देखिए फंड वैल्यू टोटल जो एड वाला था वो था 1,22,000 और लेस वाला कितना है 12,000। इट मींस रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। अगर ये अपोजिट हो जाए, इट मींस फंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपके हैं 1 लाख और फंड वैल्यू जो है वो है आपका 80,000, तो ये 20,000 कहां जाएंगे, ये 20,000 अमाउंट आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड, डेबिट साइड। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साइड आएगा बेटा, डेबिट साइड। तो दोबारा आगे एक चीज को देखिए ध्यान से, टोटल ऑफ फंड वैल्यू लेस फंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और फंड वैल्यू ज्यादा है रिलेटेड एक्सपेंडिचर कम है, तो रिमेनिंग अमाउंट कहां आएगी, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ओके, रिवर्स हो जाए, व्हेन फंड एक्सपेंसेस मोर देन फंड वैल्यू, एक्सपेंसेस ज्यादा है फंड वैल्यू कम है, तो फिर ये अमाउंट कहां आएगी आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ अकाउंट प्रिपेयर ऑफ इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वन बनता है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन बैलेंस शीट। ओके, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर फंड वैल्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और ये टोटल फंड वैल्यू कम हो रहा है तो अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ये आपका फर्स्ट नोट मैंने बोला था। सेकंड नोट देखिए ध्यान से, व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड लेस देन फंड वैल्यू, दिस वन एक्सपेंसेस फंड वैल्यू से कम है तो कहां शो हो रहा है, लायबिलिटी साइड। तो ये सेकंड नोट बोल रहा है, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और फंड वैल्यू कम है तो कहां शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो सेकंड नोट यही कह रहा है आपसे, व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड लेस देन फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, अमाउंट ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। सेकंड नोट आपको ये वाला फॉर्मेट बता रहा है कि भाई फंड वैल्यू से एक्सपेंसेस कम है तो लायबिलिटी में जाएगा, और फर्स्ट नोट क्या कह रहा है कि एक्सपेंसेस ज्यादा है और फंड वैल्यू कम है तो फिर रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो ये क्लियर है बेटा। तो ये था आपका सेकंड नोट। नोट नंबर थर्ड मैंने आपको गिवन किया है, दिया हुआ है क्या बेटा, एनी अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट इट इज एंटर्ड इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो फंड इन्वेस्टमेंट अगर कोई क्वेश्चन में गिवन है, फंड तो लायबिलिटीज होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स। तो फंड से जैसे होगा बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड, स्पोर्ट्स फंड, लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया, उस फंड के अमाउंट को आउटसाइड ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी ये क्या बन जाएगा, असेट्स। सो इट इज एंटर्ड इन असेट साइड इन बैलेंस शीट। तो फंड वैल्यू जो होता है वो लायबिलिटी साइड,
और फंड इन्वेस्टमेंट कोई क्वेश्चन में गिवन है तो वो कहां आएगा, असेट साइड। तो ये था आपका थर्ड नोट। नेक्स्ट वन, एनी बैंक बैलेंस रिलेटेड टू फंड अमाउंट एंटर्ड इन असेट साइड। कोई भी बैंक बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में फंड से रिलेटेड, तो आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, असेट्स, वो बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, और बैंक बैलेंस भी क्या है, असेट्स है, सो इट इज एंटर्ड इन असेट साइड। नेक्स्ट वन, फोर्थ नोट, व्हेन कैपिटल फंड गिवन इन क्वेश्चन एट दैट टाइम, अभी ये वाला नोट रहने दीजिए क्योंकि अभी ये आपके काम में नहीं आएगा, तो इसके आगे वाले नोट जो हैं वो बाद में क्लियर करता हूं आपके। तो यहां तक सारा क्लियर है, मैंने आपको छोटी छोटी बातें क्या क्या बताई है वो ध्यान से देखिए। अगर फंड वैल्यू ज्यादा है, फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कम है, सो इट इज एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ओके, फंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है और फंड वैल्यू कम है, सो इट इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। थर्ड वन, व्हेन फंड इन्वेस्टमेंट गिवन इन क्वेश्चन, अगर फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट दिया है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, असेट साइड। फंड से रिलेटेड कोई बैंक बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, वो भी असेट साइड। यहां तक क्लियर है क्या? ओके जी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, केवल आपको पूछा गया है तो आंसर देना है। स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवार्ड of 5,000 show while preparing in final account of a club for the year ended 31st March। तो प्राइज अवार्ड जब दिया गया है तो उसको आपको कहां शो करना है? प्राइज अवार्ड अगर आपने दिया है तो वो एक्सपेंसेस है या इनकम है? कोई फंड तो है नहीं है, लायबिलिटी साइड तो आएगा नहीं। चलिए, एक्सपेंसेस है या इनकम है? आप अवार्ड दे रहे हो तो प्राइज अवार्ड दे रहे हो, एक्सपेंडिचर है, सो इट इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। आपको बताया था मैंने, फर्स्ट वन अकाउंट बनाते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, और सेकंड अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ध्यान रखना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंटर्ड इन डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड इनकम entered in credit side. So it is the expenses. So it is entered in debit side in income and expenditure account. Okay. Next question देखिए, question number 8. How are the following item presented in final financial statement of a non-profit organization? Non-profit organization के financial statement में, it means balance sheet में आप इन आइटम को कैसे शो करोगे? तो अभी जब मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइनेंशियल अकाउंट इट मींस बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में आप सभी को मालूम है ये लायबिलिटीज, ये असेट्स। अभी फंड से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, उसमें क्या बताया था, असेट साइड क्या क्या आएगा, फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, कोई एक्रूड या अर्न इंटरेस्ट होगा तो वो एसेट साइड, बाकी फंड से रिलेटेड इनकम फंड में प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो कहां लिखेंगे, इट इज एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, टूर्नामेंट फंड, फंड वैल्यू कितना है, टूर्नामेंट फंड, फंड वैल्यू है 80,000। इससे रिलेटेड कोई इनकम है क्या? कोई इनकम नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया है, तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं, माइनस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अमाउंट कितनी दी है 14,000, माइनस कर दिया रिमेनिंग अमाउंट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 66,000। ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है
हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शो इन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस बैलेंस शीट में आपको कैसे शो करना है। बैलेंस शीट में आपको बेसिकली मालूम है ये लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। ओके, फंड वैल्यू कितना दिया बेटा? टूर्नामेंट फंड ₹50,000। फंड से रिलेटेड इनकम होगा प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस होगा माइनस। तो फंड से रिलेटेड इनकम नीचे दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 20,000। फंड वैल्यू था 50,000 का, टूर्नामेंट के टिकट जो है हमने सेल किए 20,000, और टूर्नामेंट फंड की वैल्यू क्या हो गई 70। इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है, और टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर गिवन है क्वेश्चन में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ₹15,000 माइनस कर दिया, सो इट इज एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड, अमाउंट ₹55,000। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में एक्चुअल में दो क्वेश्चन है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, दोबारा मैं आपको बता दूं, फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर की वैल्यू ज्यादा है और फंड वैल्यू कम है। when expenditure more than fund value, it is entered in income and expenditure debit side. Okay, when fund value more than fund related expenditure, so it is entered in liability side. चलिए, तो फर्स्ट देखते हैं हम ध्यान से। फर्स्ट केस, प्राइस फंड गिवन है, प्राइस फंड गिवन है 50,000, प्राइस अवार्ड जो आपने दिए हैं वो है 12,000। तो प्राइस फंड जो दिया हुआ है उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो प्लस करेंगे और रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा वो माइनस करेंगे। तो यहाँ हमें दो जगह शो दिखाना है। अगर कोई ट्रांजेक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है तो वो हमें शो करना है। ये है आपका केस फर्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर आएगी वो शो करना है, या फिर कहाँ आएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आएगा वो बैलेंस शीट में शो करना है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। चलिए, तो फर्स्ट केसेस में दिया हुआ है प्राइस फंड। प्राइस फंड है 50,000। प्राइस से रिलेटेड कोई इनकम है क्या बेटा? फर्स्ट केस में प्राइस से रिलेटेड कोई इनकम नहीं है, मैच एक्सपेंसेस है वो ठीक है, प्राइस से रिलेटेड कोई इनकम नहीं है। प्राइस से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है, प्राइस अवार्ड दिया हुआ है। ओके, प्राइस अवार्ड कितना है 12,000 लेस प्राइस अवार्ड 12,000। तो फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो फंड वैल्यू में प्लस करते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं माइनस करते हैं, तो वैल्यू आ गया ये 38,000। ओके, तो केस फर्स्ट में मैच एक्सपेंसेस और गिवन है, मैच एक्सपेंसेस कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, बताइए। चलिए, क्यों आया अभी हमारे समझ में नहीं आया सर, आप तो लिख रहे हो। तो देखो ध्यान से, कोई मैच फंड गिवन है क्या? मैंने क्या कहा था, किसी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और फंड वैल्यू कम हो तो कहां आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैच एक्सपेंसेस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 15,000। और मैच फंड तो दिया नहीं है कोई भी, तो ये है नील। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? 15,000। ये बात क्लियर है क्या? तो ये तो था केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को हम बैलेंस शीट में किस टाइप से शो आउट करेंगे, ये केस फर्स्ट था आपका।
अब सेकंड केस की बात करते हैं। क्या क्या ध्यान से देखना बेटा। मैच फंड अमाउंट ₹1,00,000। केस सेकंड, मैच फंड गिवन है 1,00,000। अब मैच से रिलेटेड कोई इनकम है क्या? मैच से रिलेटेड इनकम है एक जगह, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, जो मैच फंड था उसको आउटसाइड ऑफ बिजनेस आपने इन्वेस्ट कर दिया, वहां से इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹3,000। और मैच फंड से रिलेटेड कोई इनकम है क्या? प्राइस अवार्ड तो प्राइस रिलेटेड है, मैच से तो नहीं है, मैच फंड अलग है, प्राइस फंड अलग है। ओके, तो एक्सपेंडिचर है कोई मैच से रिलेटेड? आप 103,000 लेस मैच एक्सपेंसेस। मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने किया बेटा? 35,000। तो 68,000 अमाउंट एंटर्ड इन लायबिलिटी साइड। ये तो मैच फंड से रिलेटेड हो गया। अब सेकंड केस में क्या क्या दिया था? मैच फंड दिया है, मैच फंड मैच एक्सपेंसेस दिया है, वो भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन वो इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड। इन्वेस्टमेंट कहां था बताया था मैंने आपको? यस, बैलेंस शीट में असेट साइड मैच फंड। मैंने क्या क्या बताया था? एक तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू फंड आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, कोई एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह दिया हो तो वो भी शो करेंगे असेट साइड। ओके, तो मैच फंड अपने शो कर दिया, मैच एक्सपेंसेस शो हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड असेट साइड हो गया, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है तो हमने यहाँ प्लस कर लिया। लास्ट वन, प्राइस अवॉर्डेड। बताइए ये फंड है या एक्सपेंडिचर है? तो सिंपल है, ये एक्सपेंसेस है। कितना है प्राइस अवार्ड, कितने किया आपने? 19,000 का। प्राइस से रिलेटेड कोई फंड नहीं है, जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। केस सेकंड में प्राइस अवार्ड 19,000। तो केस फर्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, केस सेकंड कैसे शो करेंगे? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। बेसिकली मैंने क्या बताया आपको? बेसिकली तो ये बताया कि भाई बैलेंस शीट में आपको, तो बात ध्यान से देखना बेटा, ओपनिंग वैल्यू फंड जो भी दिया हो प्लस इनकम रिलेटेड टू फंड प्लस होगा लेस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फंड माइनस होगा जो भी वैल्यू आएगी बाहर। इधर क्या क्या आता है? फंड, इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस रिलेटेड टू फंड और अर्न इनकम और एक्रूड इनकम। बेसिकली बैलेंस शीट में ये शो होता है। ठीक है, अभी तक जो हमने बताया, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपका, फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है और फंड वैल्यू कम है, तो उसको हम कहां शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10th में तो ऐसा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 10th में बेटा एक्सपेंसेस की वैल्यू तो दी थी और फंड की वैल्यू है ही नहीं, कम है या नहीं है। ये मान लीजिए 100 रुपीज है, ये 10 है, तो ये 90 आ गया ना। जब फंड का वैल्यू दिया ही नहीं है तो यहाँ पूरा का पूरा कितना आ जाएगा? 100। मेरी बात क्लियर है? वो हमने 15,000 9,000 लिखे ना प्राइस अवार्ड वाले, तो प्राइस से रिलेटेड कोई फंड ही नहीं था, तो फंड था निल। अवार्ड के एक्सपेंसेस कितने थे? 15,000।
तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 15,000 शो कर दिया था। नंबर 11, how the following term year 31st March 2019 will be presented in financial statement of Ashko Club? So balance sheet as on 31st March 2019, liabilities, assets, amount. तो फर्स्ट वन, टूर्नामेंट फंड अमाउंट दिया 1,50,000। टूर्नामेंट फंड अमाउंट है 1,50,000। टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड इनकम जो होगा वो इसमें प्लस करेंगे और एक्सपेंडिचर होगा तो माइनस करेंगे। तो देखते हैं, सेकंड दिया है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। और असेट्स कहां शो करोगे? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं तो असेट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है बेटा, तो क्या करोगे? इनकम ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 18,000। अभी इसके बाद क्या गिवन है आपका? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो माइनस करते हैं, ठीक है, पर एडजस्टमेंट में क्या दिया है? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इंटरेस्ट एक्रूड है, इंटरेस्ट इनकम होती है, यहां भी आएगा इंटरेस्ट 6,000। यहां तो मैंने बताया ही था आपको, अर्न और एक्रूड इंटरेस्ट कितना है बेटा? 6,000 है मेरे ख्याल से, 6,000। और टूर्नामेंट से रिलेटेड इनकम आ गई। टूर्नामेंट फंड था 1,50,000 का, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से इनकम हुआ वो प्लस कर दिया, और इंटरेस्ट मिलना था वो भी प्लस कर दिया। तो फंड से रिलेटेड इनकम आ गई, ये कितना है? 1,74,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स है, एक्रूड इंटरेस्ट असेट्स है, वो असेट साइड आ गया। लेस क्या करेंगे? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट कितनी है? 12,000। तो 1,62,000 in asset side and liability side, and asset side 1,50,000 and 6,000। तो आपने अभी नई चीज क्या देखी वो समझ लीजिए ध्यान से, कि एक्रूड इंटरेस्ट जब भी होगा असेट साइड तो आएगा ही आएगा, पर ये इनकम है, ऐसी इनकम है जो आपको मिला नहीं है, तो फंड वैल्यू में भी क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, आप लोग प्लस माइनस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वन, टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल 2018, इट मींस ओपनिंग है ये। तो ये आ गया आपका टूर्नामेंट फंड, अमाउंट रुपीज 3 लाख। चलिए आगे देखते हैं, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहां आते हैं बेटा? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड, नाम है इसका ये 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहां आएगा? यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट कितना है बेटा?
30,000। चलिए नेक्स्ट वन, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। टूर्नामेंट टिकट सेल करेंगे तो इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा? इनकम, ये भी प्लस कर दो। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 75,000। नेक्स्ट, टूर्नामेंट प्राइज अवार्ड। टूर्नामेंट में अवार्ड दिया, वो टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, क्या करेंगे? यस, माइनस टूर्नामेंट प्राइज अवार्ड 60,000। 3,35,000 entered in liability side, on asset side rupees 3 lakh। क्लियर है?